छत्तीसगढ़ की अगली बड़ी खबर की जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों का आज से जेल भरो आंदोलन शुरू होने वाला है। 5 सूत्रीय मांग हैं जिन्हें लेकर प्रदर्शन लगातार बीते 8 दिनों से चलता आ रहा है। तूता धरना स्थल पर हड़तालियों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। लगातार 7 दिनों से हड़ताल जारी है। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित होती हुई मरीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ है। और स्वास्थ्य कर्मचारियों की इस हड़ताल पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से भी बयान सामने आया है। हड़ताल खत्म करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ और गैर जिम्मेदाराना ये सब जान पड़ता है, उनकी तरफ से कहा गया है। जब सुनी जा रही है बात तो हड़ताल क्यों की जा रही है, ये भी प्रश्न है उनकी तरफ से। ऐसा नहीं है, करीब 26,000 स्टाफ है डीएचएस का, उसमें 9,000 स्ट्राइक में है, बाकी काम पे है और चर्चा भी हो रही है। ये समय रहता है, कुछ लोग दिग्भ्रमित भी करते हैं, उकसाते भी हैं और अनेकों कारणों से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि आप गैर जिम्मेदाराना है। एक हद तक बात हो रही थी, बात हुई भी, कुछ बातें बढ़ाई भी गई, कुछ बातें हुई भी। ये तरीका नहीं है कि लोगों को और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करके आप स्ट्राइक में जाओ। आपकी बात सुनी जा रही है, आज भी आप मेरे से बात कर रहे हैं, रायपुर में बैठक चल रही है, लगातार कोई ना कोई उनसे बात कर रहा है और हल की कोशिश हो रही है। बात कोई ना सुने तो आप स्ट्राइक में जाओ, समझ में आता है। जब बात सुनी जा रही है और पहल हो रही है तब लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया, उसके बाद इस व्यक्ति की जान चली गई। चोरी करने की नीयत से व्यक्ति घर में घुसा था। इलाज के दौरान युवक की मौत होना सामने आया है। 6 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। इनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। मंदिर हसौद के चंदखुरी बस्ती का यह पूरा मामला। चोरी की नियत से व्यक्ति घर में घुसा, उसके बाद इसकी मार मारकर हत्या कर दी गई। और अब खबर अयोध्या से है। यहां छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर संतों ने नाराजगी जाहिर की है और बघेल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। धर्मांतरण पर कड़ा रुख अख्तियार करने की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। संतों ने एक सुर में केंद्र से भी मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा है। संतों का कहना है कि धर्मांतरण की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। सरकार है वो अपनी के लिए ही है कि अपने अपने धर्म के, तो आज छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है। देखिए जहां जहां कांग्रेस की के लिए ही है कि अपने अपने धर्म के अनुसार यदि वो धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित है उसमें उनको फल मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए डिम्पल यादव जो कह रहे हैं ठीक है और उनके पार्टी के और सभी लोगों को इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, तो जहाँ जहाँ ह्यूम के संगठन अर्थात कांग्रेस की सरकार है, वहाँ धर्मांतरण, बलात्कार, अराजकता, उत्पात और उन्माद ये तो होना ही होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनका पैतृक लक्षण है। अगर ऐसा करेंगे नहीं तो कैसे लोगों को गुमराह करेंगे। ये गुमराह करते हुए तो ये 70 साल तक इन्होंने राज किया। धर्मांतरण पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत है। एक ऐसा कानून लाए कि धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता समाप्त हो। देखिए जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो अपनी सह पर ऐसे लोगों का लालन पालन और पोषण कर रहे हैं जो धर्मांतरण बढ़ाते हैं, लव जिहाद और इत्यादि चीज़ों पर जिनका ज़्यादा फोकस रहता है। जनता की बातों पर, जनता के विकास के मुद्दों पर कोई काम नहीं करते हैं। और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो न सिर्फ एक राज्य बल्कि संपूर्ण भारत में इन्होंने बहुत तेज़ी से धर्मांतरण कराया लोगों। और पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण की आंधी सी आ गई है। सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। तो जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, इस पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आंधी आई है। सरकार के कांग्रेस के संरक्षण में बलपूर्वक धर्मांतरण की साजिश चल रही है।
और इसका एक बड़ा उदाहरण नारायणपुर की घटना में 75 आदिवासियों को जेल के अंदर इसलिए डाल दिया गया कि वो धर्मांतरित नहीं होना चाहते थे। मिशनरी ताकतों को संरक्षण देके भोले भाले आदिवासियों के ऊपर दबाव डाल के मारपीट गुंडागर्दी की गई और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया। वही हालत सरगुजा में है। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ धर्मांतरण फैला हुआ है और ये सरकार रोकना नहीं चाहती, जानबूझकर धर्मांतरण को बढ़ावा देती, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनको आदेश रहता है। और वीएचपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। वीएचपी के आरोप पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन और कानून के खिलाफ धर्मांतरण हमारे यहाँ नहीं हुआ है। आप बताएं किनका हुआ? स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन से और कानून के खिलाफ किसका हुआ? मेरा, आपका, किसका हुआ? नाम बताएंगे तब तो। कौवा कान ले गया तो वो वहां देखना है कि हाँ किसका हुआ। नाम बताएंगे तब तो। और अब 25 सेकंड में खबर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। जैवलिन थ्रो में 88.17 मीटर भाला फेंककर जीता गोल्ड। पीएम ने की मन की बात, चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर दी बधाई। G20 की बैठक का भी जिक्र। पीएम मोदी ने G20 समिट को किया संबोधित। दुनिया के 17,000 बिजनेसमैन कर रहे हैं शिरकत। G20 समिट की तैयारियां हुई तेज। 9 और 10 सितंबर को भोपाल में आयोजन। वीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तान समर्थक ने लिखे नारे। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के कानपुर में गंगा का बढ़ा जलस्तर। 22 गांव में घुसा पानी, लोग परेशान। असम में बाढ़ से लोगों की बढ़ी मुसीबत। ब्रह्मपुत्र नदी में उफान, बाढ़ का वीडियो ऐसा। मदुरई रेल हादसे के बाद रेलवे ने की बड़ी कार्रवाई। टूर ऑपरेटर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज। चुनाव से पहले सीएम शिवराज का एक और मास्टर स्ट्रोक। लाडली बहनों को अक्टूबर से मिलेंगे 1250 रुपए। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी निकालेगी 5 संभागों में जन आशीर्वाद यात्रा। इंदौर संभाग में 3 सितंबर से खंडवा से होगी शुरू। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक और ट्वीट निकला फर्जी। दिकी राजा ने बजरंग दल पर लगाए थे कुंडलपुर में जैन मंदिर में घुसकर पिंडी रखने के आरोप। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बैंक में गिरवी मकान दिखाकर ठगी। 39 लाख रुपए लेने के बाद आरोपी पति पत्नी फरार। अंबिकापुर में कोरियर कंपनी से चोरी मामले में 2 गिरफ्तार। डिलीवरी बॉय ने की चोरी की साजिश। दोनों आरोपियों के पास 1.31 लाख रुपए जब्त। कोरियर कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर के चांकी गांव में हाथियों का उत्पात। खेत में लगी